वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले में इबहम है। फैसले का जवाब आना जरूरी है। कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, दरखास्त ना दी हो, उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों तभी माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि आइन के खिलाफ फैसले करे। क्या हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा, अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया। वकील सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है, बनाकर रहेंगे। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हमारा अदालती निज़ाम टूटा फूटा है। सियासी केसेस को 90% तक वक्त दिया जाता है, अवामी केसेस की बारी नहीं आती। अदालती रिफॉर्म्स का वादा पूरा करेंगे ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। जिनकी तारीख अदम एतमाद से शुरू होती है उनके लिए इस्लाहात नई चीज़ हैं। शहबाज शरीफ जज या किसी इदारे की नीयत पर शक करते हैं तो करें, मेरी नीयत पर शक ना करें। हुकूमत या तरमीम की हिमायत नहीं कर रहा। आईनी अदालत बनी तो किसी वजीर आज़म को फांसी नहीं दी जा सकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों की मकरू साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तकनीकी इमदाद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली इमायदीन का हिमायत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मालदीव के सदर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तिजारत, सयाहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का इरादा। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए अवामी रवाबित और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। खित्ते के अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफ़ाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस बाय दी जजेस फॉर दी जजेस नहीं चलेगा। अदलिया ने जजेस की तकर्री का काम अपने हाथ में लिया मगर कर भी नहीं पा रहे। हाई कोर्ट का एक सीनियर जज बैठा रहा, फिर कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं। बैरून मुल्क जज के पूरे माजी को देखा जाता है। जजेस की तकर्री का इख्तियार अवामी नुमाइंदगान के पास होना चाहिए। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्री का निज़ाम था। धमकी देकर 19वीं आईनी तरमीम करवाई गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स में कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज।